7वें दिन अकीका। ये नहीं चलेगा साहब, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। जरूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है, लड़की है तो घर में एक बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों फकीरों मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में, फिर खुशी में कभी खिला देना। लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है, तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, एक की है, तो आप एक ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है, तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब, अभी नहीं करें। क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी। जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक़ से, ख़वातीन के ताल्लुक़ से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस ज़माने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आती थीं तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे, ताकि औरतें तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो। उनको भी आप नसीहत करते थे। या माशरन निसाई तसद्दक़ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफ़ी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जी साहब अगर 1.5 घंटा बोलते हैं तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दें तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक़ है, उधर सुनने का शौक़ नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीजन बता दीजिए सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तकफुरनल अशीर। पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुम चुगली ज्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर, तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें,
लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हों तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, नहीं वो सुने ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा हॉर्न। तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुर नलाशीर, शोहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करते हो। तो आप औरतों को भी बोला करते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़े औरत ही यह बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स, 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या है? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त, फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहां ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बंबई वगैरह में चले जाओ,
दिल्ली तो वहां तो बड़ा अजीब मामला है, और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहां 2 वक्त हो गए, नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। यह कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, फोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहां जो कैफियत बतला रहा हूं वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल्लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की जरूरत है, यानी नौकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ।